हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ करेंट अफेयर से संबंधित 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को डिस्कस करूंगा। ये जो एमसीक्यू होंगे वह नेशनल करेंट अफेयर से संबंधित होगा और विगत एक वर्षों के तहत जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं उससे संबंधित है और एकदम बिल्कुल अप टू डेटेड यहाँ पे इसमें सवाल दिया गया है। ठीक है, तो यह जो प्रश्न है वह बेसिकली समसामयिकी क्रॉनिकल जो मैगजीन पब्लिश हुई है उसके अंतर्गत दिया गया है। तो 100 महत्वपूर्ण नेशनल करंट अफेयर एमसीक्यू का हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे गंभीरतापूर्वक हल करें। पहला सवाल है, 3 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में प्रारंभ किए गए 12 दिवसीय अखिल भारतीय राष्ट्रीय कैडेट कोर थल सैनिक शिविर का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी कि 3 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में जो 12 दिवसीय अखिल भारतीय राष्ट्रीय कैडेट कोर थल सैनिक शिविर प्रारंभ किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ विकल्प दिए गए हैं, विकल्प के अनुसार देखें तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। युवाओं में नेतृत्व और टीम वर्क की एक मजबूत नींव को तैयार करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगर हम लोग राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना को देखें तो 1948 ईस्वी में एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना की गई थी और 12 दिवसीय हाल ही में शिविर प्रारंभ किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं के अंतर्गत टीम वर्क की भावना को मजबूत करना और लीडरशिप की भावना को प्रोत्साहित करना है। अगला प्रश्न है, 4-5 सितंबर 2024 के मध्य लखनऊ के मध्य कमान मुख्यालय में किस थीम के साथ पहला 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन जेसीसी आयोजित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सशक्त एवं सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में बदलाव इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था, इसका महत्वपूर्ण थीम था। तीसरा नंबर प्रश्न है, 31 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में किस 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली में 31 अगस्त 2024 ईस्वी को राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन 2 दिवसीय सम्मेलन है इसका आरंभ किया गया है। तो 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 30 जुलाई 2024 को परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड ने कहां पर भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है। तो हाल ही में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड के द्वारा भारत के कलपक्कम में पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई है। और कलपक्कम अगर देखा जाए तो भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो कलपक्कम जो है भारत के तमिलनाडु में अवस्थित है। 4 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा यह न्यूज में भी रह चुका है। अगला सवाल जो है, 10 जुलाई 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की किस धारा के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण का हकदार माना है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 125। देखिए पहले क्या था कि जो इस्लामिक कानून है, इस्लामिक कानून में कहा गया है कि अगर कोई पुरुष महिला पत्नी का पुरुष और पति पत्नी के बीच अगर तलाक होता है तो पत्नी को जो गुजारा भत्ता है वह बिद्दत की जो अवधि होती है 3 माह, उतने दिनों के लिए ही उसे गुजारा भत्ता मिलेगा। तो एक केस आया तो उस केस में तलाकशुदा महिला ने माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंची और वहां पर उसके चैलेंज की। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देते हुए कहा कि नहीं, आजीवन उसे गुजारा भत्ता पाने का हकदार है और यह निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने धारा 125 के अंतर्गत दी है। 5 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, 5 का ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, 11 जुलाई 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ में रिक्तियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10%। पतन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने ड्रेस्ड सेंटिमेंट्स के मूल्य निर्धारण पर एक शोध प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना को किस संस्थान के द्वारा 3 वर्षों की अवधि में क्रियान्वित किया जाएगा। तो क्रियान्वयन से संबंधित संस्था जो जुड़ी हुई है आईआईटी बॉम्बे। 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 16 जुलाई 2024 को किसने राष्ट्रीय स्तर की क्विज प्रतियोगिता थिंक 2024 का शुभारंभ किया। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, थिंक 2024 किसने प्रारंभ किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इंडियन नेवी के द्वारा प्रारंभ किया गया है थिंक 2024। 8 का आंसर हो जाएगा ए। 18 जुलाई 2024 को इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 की थीम का अनावरण किसने किया। इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2024 इसकी थीम का अनावरण किया गया है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के द्वारा। 9 का आंसर
आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल भी काफी महत्वपूर्ण है। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में से भारत के 2 कोयला खदानों को शामिल किया गया है। उनमें एक है गेवरा और दूसरा है कुसमुंडा। अब आपको बता अच्छा सवाल है कि किस देश में स्थित है, तो ये दोनों भारत के कोयला खदान है। ठीक है, तो 10 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में से गेवरा और कुसमुंडी को भी शामिल किया गया है। बताइए कि ये दोनों किस देश में अवस्थित है, तो आंसर हो जाएगा भारत। यानी कि भारत के ये 2 जो कोयला खदान हैं उसको विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में शामिल किया गया है। 10 का आंसर ए। 2 जुलाई 2024 ईस्वी को रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किसके साथ चेन्नई में 3 अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के साथ। 27 जून 2024 को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने अभिनव कृषि मूल्य श्रृंखला वित्त पोषण के माध्यम से भारत में कृषि व्यवसाय की संभावना का दोहन विषय पर कार्यशाला कहां आयोजित की है? तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा नई दिल्ली में कार्यशाला का आयोजन किया गया। 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 26 से 28 जून 2024 ईस्वी के मध्य कहां पर पहला IDF क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया प्रशांत 2024 आयोजित किया गया? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो IDF क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया प्रशांत 2024 का आयोजन हाल ही में किया गया है कोच्चि में। ठीक है, ऐसा पहला आयोजन किया गया है। तो 13 का आंसर हो जाएगा ए। किस कंपनी ने दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 लॉन्च की है? बहुत महत्वपूर्ण ये भी सवाल है। फ्रीडम 125 दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बजाज ऑटो के द्वारा। यानी कि बजाज ऑटो के द्वारा दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 लॉन्च की गई है। 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 30 जून 2024 ईस्वी को किस देश की नौसेना ने भारतीय गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के साथ 800 टन वजनी समुद्री जहाज के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बांग्लादेश के साथ। शिक्षा मंत्रालय ने 3 जून 2024 ईस्वी को डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म नेशनल ई लाइब्रेरी के लिए, यानी कि राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के लिए डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्मा के लिए एक संस्थागत ढांचा स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल बुक ट्रस्ट। यानी कि शिक्षा मंत्रालय ने डिजिटल राष्ट्रीय ई पुस्तकालय नेशनल ई लाइब्रेरी की स्थापना के लिए NBT के साथ शिक्षा मंत्रालय ने समझौता किया है। 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को लेबल और विज्ञापनों से 100% फलों के रस के किसी भी दावे को तुरंत हटाने का निर्देश जारी किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फसाई भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने। 17वीं लोकसभा को भंग करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? बताइए, यह पॉलिटी का भी सवाल है। 17वीं लोकसभा को भंग किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 5 जून 2024 को बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 5 जून 2024 ईस्वी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अभियान की शुरुआत की है? तो 5 जून 2024 कौन सा दिवस इस दिन मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। तो इस दिन माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई है। तो 19 का आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है 8 जून 2024 को IIT कानपुर और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भारत में ड्रोन स्टार्टअप के विकास में तेजी लाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो जिस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है उसका नाम है उड़ान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ए। 7 जून 2024 ईस्वी को तमिलनाडु में INS राजाली में पासिंग आउट परेड के दौरान भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? बहुत आसान प्रश्न है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका बी राजीव बनी। 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 10 जून 2024 ईस्वी को भारतीय सेना के द्वारा एकीकृत जनरेटर निगरानी, सुरक्षा और नियंत्रण के लिए किस प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? तो भारतीय सेना के द्वारा विद्युत रक्षक प्रणाली की शुरुआत की गई है। 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस भारतीय शहर में स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर खोजे हैं? मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर खोजे हैं अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने। ठीक है, तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान ने। 16 जून 2024 ईस्वी को संसद भवन परिसर में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 18-19 जून 2024 के मध्य दूरसंचार विभाग की संगम डिजिटल ट्विन पहल का पहला नेटवर्किंग कार्यक्रम किसके द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है? तो इसका 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि IIT दिल्ली के द्वारा। ठीक है, तो 18 से 19 जून 2024 के मध्य दूरसंचार विभाग की संगम डिजिटल ट्विन पहल का पहला नेटवर्किंग कार्यक्रम IIT दिल्ली के द्वारा आयोजित किया गया। 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प परिषद के द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो हाल ही में मान्यता प्रदान की गई है श्रीनगर को, और ऐसा मान्यता प्राप्त करने वाला कैमा शहर बना है? चौथा शहर बना है जयपुर, मामल्लपुरम और मैसूर अन्य 3 शहर हैं, और चौथा सिटी है श्रीनगर। 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 24 जून 2024 को नई दिल्ली में नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो स्वाभाविक है कि डायरिया कैंपेन है, स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024, तो यह स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित है, तो स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा प्रारंभ किया जाएगा। और वर्तमान समय में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? JP नड्डा। 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोयला मंत्रालय के द्वारा किस भारतीय राज्य में स्थित कास्ता कोयला ब्लॉक में कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना का शुभारंभ किया गया? तो भारत की पहली पायलट परियोजना का शुभारंभ झारखंड में किया गया। ठीक है, तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है? तो भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर किसे घोषित किया गया है? कोझिकोड को। हाल ही में 2 शहरों को शामिल किया गया है, एक तो हो गया कोझिकोड साहित्य का शहर और दूसरा संगीत के लिए ग्वालियर को। ठीक है, तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, किस मंत्रालय ने नाबालिगों और युवाओं को तंबाकू के सेवन से बचाने के लिए तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। 26 जून 2024 ईस्वी को किस संगठन ने नई दिल्ली में भारतीय नौसेना को मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्स्टकुरेंट रॉकेट MR यानी कि मीडियम रेंज MOCR सौंपा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि DRDO। 24 जून 2024 ईस्वी को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के द्वारा चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया? यानी कि कैग के द्वारा चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो शिमला में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए एक लघु उपग्रह विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ 350वें इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस IDEX अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर ए, स्पेस पिक्सल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। 26-27 जून 2024 ईस्वी को झारखंड के धनबाद में CIMFR के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला केयरिंग 2024, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, केयरिंग 2024 का मेन फोकस क्या था? तो केयरिंग 2024 इसका मेन फोकस था कोयला गैसीकरण। यह झारखंड के धनबाद में, धनबाद जैसे ही आएगा तो किसके लिए फेमस है? कोयला के लिए। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। BRO सीमा सड़क संगठन ने केंद्रीय रक्षा सचिव गिरधर अरामाने के नेतृत्व में नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो BRO ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 9 मई 2024 ईस्वी को बुनियादी ढांचे के विकास में उभरती प्रौद्योगिकियों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी कहां पर आयोजित की गई? तो 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी नई दिल्ली में आयोजित की गई है। 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने अनुसंधान और प्रशिक्षण में सहयोग के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, किस आईआईटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आईआईटी बॉम्बे के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 39 नंबर सवाल है, 1 मई 2024 ईस्वी को रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? कवच आप लोग जानते हैं कि रेलवे में इसका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड। 7 मई 2024 ईस्वी को कमांडेंट कॉन्क्लेव का छठा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था? कमांडेंट कॉन्क्लेव, इसका छठा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो पुणे में आयोजित किया गया सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान के अंतर्गत। 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के द्वारा कहाँ पर टेलीकॉम डिजाइन सहयोग स्प्रिंट का आयोजन किया गया है? टेलीकॉम डिजाइन सहयोग स्प्रिंट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? IIIT बेंगलुरु के अंतर्गत, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलुरु। 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समुद्र तल से 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित किस सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड के द्वारा आधिकारिक तौर पर देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो सबसे ऊंची सुरंग सेला सुरंग, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर सी। केंद्र सरकार ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन, वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजमेंट के डिजिटलीकरण तथा क्षमता निर्माण के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसके लिए UNDP के साथ समझौता किया गया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने UNDP के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 27 से 31 मार्च 2024 ईस्वी को सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल CIFF का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन चंडीगढ़ में किया गया। 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैंसर रोगियों के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी टाटा मेमोरियल सेंटर के सहयोग से किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? और इसका जो हाल ही में आप देखेंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो कहां पर? तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IIT बॉम्बे, ठीक है। भारत की पहली स्वदेशी टी सेल थेरेपी, ठीक है, कहां पर विकसित की गई? IIT बॉम्बे के द्वारा। किसके सहयोग से विकसित की गई? तो टाटा मेमोरियल सेंटर के सहयोग से इसे विकसित की गई, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का सी। अगला सवाल है, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल ने तमिलनाडु के रामेश्वरम के निकट किस स्थान पर भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ICGS मंडपम, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? राकेश पाल। उन्होंने तमिलनाडु के रामेश्वरम के तट पर भारतीय तटरक्षक बल के किस जलीय केंद्र का उद्घाटन किया? ICGS मंडपम, ठीक है। 46 का आंसर ए। 10 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 दिवसीय होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन कहां पर किया? तो 2 दिवसीय होम्योपैथी संगोष्ठी का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2024 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो कैंप गोडा हवाई अड्डा कहां पर है? बेंगलुरु में। तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र CDOT ने AI का उपयोग करके 5G और उससे आगे के नेटवर्क में स्वचालित सेवा प्रबंधन के लिए किसके साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर डी, IIT जोधपुर। 50 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। भारतीय तटरक्षक बल और रॉयल ओमान पुलिस तटरक्षक बल के बीच 5वीं वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक 23 अप्रैल 2024 को कहां पर आयोजित की गई? इसका आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नई दिल्ली में।
सी डॉट और IIT जोधपुर ने AI के उपयोग के माध्यम से किस उद्देश्य के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो इसका जिस समझौते पर हस्ताक्षर किएगा उसका मुख्य उद्देश्य है 5G और उसके आगे के नेटवर्क में स्वचालित सेवा प्रबंधन। ठीक है, तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केरल के कोच्चि में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग और जहाज निर्माण में चुनौतियों और संभावित समाधान विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग और जहाज निर्माण, तो स्वाभाविक है कि केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से ही संबंधित है। 53 का आंसर ए। मुस्क बुदुजी किस फसल की स्वदेशी किस्म है। मुस्क बुदुजी किस फसल की स्वदेशी किस्म है। तो चावल की स्वदेशी किस्म है। 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस देश ने हिंद महासागर में अफानसी निकितन सीमांट का पता लगाने के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी में आवेदन किया है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी में आवेदन किया भारत ने। 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। CBI ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने हेतु किसके साथ हस्ताक्षर किया है। तो CBI ने यूरोपॉल के साथ हाल ही में हस्ताक्षर किया। 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ पर किया गया। स्टार्टअप महाकुंभ, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र, तो इसका उद्घाटन भुवनेश्वर में किया गया। ऑप्शन नंबर बी। भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। पहला फ्यूचर लैब केंद्र, इसका उद्घाटन तिरुवनंतपुरम में किया गया। ठीक है, देखिए भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र भुवनेश्वर में, पहले फ्यूचर लैब केंद्र का उद्घाटन तिरुवनंतपुरम में। और अगला सवाल है भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना। ठीक है, भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात में। अटल इनोवेशन मिशन ने स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है। तो अटल इनोवेशन मिशन ने मेटा के साथ सहयोग किया है, META। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया। विश्व की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन कहां पर किया गया। अरुणाचल प्रदेश में किया गया। 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है NLC इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है। NLC इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा सी, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ। कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया। कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र, तो इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपना नया बेस INS जटायु स्थापित किया है। बहुत महत्वपूर्ण है और न्यूज में रहा है। हमने प्रत्युत्तर दर्पण में अधिकांश जो MCQ है उसे हमने डिस्कस किया। ठीक है, INS जटायु, बताइए लक्षद्वीप के किस द्वीप पर INS जटायु को स्थापित किया गया। मिनिकॉय द्वीप पे। 65 का आंसर हो जाएगा बी। किस राज्य सरकार ने AI केंद्र स्थापित करने के लिए WEF के साथ विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ सहयोग किया है। तो कौन सा राज्य है जिसने अपने यहाँ AI सेंटर को डेवलप करने के लिए WEF के साथ समझौता किया। तो वह राज्य है कर्नाटक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब बनाने को मंजूरी दी है। यह टाटा समूह के द्वारा किसके सहयोग से बनाया जाएगा। तो पावर चिप ताइवान के सहयोग से बनाया जाएगा। 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज का शुभारंभ कहां पर किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, थुथुकुड्डू में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन किया है। बताइए यह किस राज्य में अवस्थित है। तो बहुत आसान प्रश्न है। सुदर्शन ब्रिज, इसका उद्घाटन किया कहां पर है। गुजरात में है। ऑप्शन नंबर डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2024 को किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की नींव रखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी को। 70 का आंसर सी।
भारत का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर किस संस्थान में स्थापित की गई है? भारत का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर किस संस्थान में स्थापित की गई? IIM शिलोंग में। आंसर हो जाएगा बी। किस संस्थान ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट संगठन लॉन्च किया है? भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट संगठन किसने लॉन्च किया है? तो IIT गुवाहाटी ने लॉन्च किया है। 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 19 फरवरी 2024 को भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक कहां पर आयोजित की गई? भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नई दिल्ली में। किस संगठन ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ GIDH ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ किस संगठन ने लॉन्च किया है? तो ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ आ गया। तो वर्ल्ड लेवल पे हेल्थ से संबंधित कौन सा संगठन है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन नंबर बी। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, BPCL के साथ समझौता किया है। देश में 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो 1 करोड़ अगर आएगा तो असम, 5 करोड़ अगर ऑप्शन आएगा तो उत्तर प्रदेश। आबादी अगर देखिए, ज़्यादा आबादी उत्तर प्रदेश की है, तो 5 करोड़ से ज़्यादा आएगा तो उत्तर प्रदेश, 1 करोड़ आया तो असम। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहां पर रखी गई? देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय, इसकी आधारशिला हैदराबाद में रखी गई है। 4 फरवरी 2024 को नॉर्थ ईस्ट सम्मेलन, उत्तर पूर्व सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो 4 फरवरी 2024 ईस्वी को उत्तर पूर्व सम्मेलन जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहां पर रखी गई? पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहां पर रखी गई? डिब्रूगढ़ में। 80 का आंसर हो जाएगा डी। सोशल ऑडिट सलाहकार निकाय की पहली बैठक कहां पर आयोजित की गई? सोशल ऑडिट सलाहकार निकाय, इसकी पहली बैठक नई दिल्ली में। 81 का आंसर हो जाएगा डी। केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण की संचालन समिति की 5वीं बैठक कहां पर आयोजित की गई है? केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण, ठीक है। तो केन बेतवा लिंक किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। इसका आंसर हो जाएगा खजुराहो, ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य में एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया गया? बहुत आसान प्रश्न, आप लोग इसे जानते होंगे। ऑपरेशन अमृत केरल से संबंधित है। 83 का सी। और लेकिन आप लोग ये जानिए कि ऑपरेशन अमृत का उद्देश्य क्या है? तो एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक उपयोग को रोकना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। पंचायती राज मंत्रालय ने 11 जनवरी 2024 ईस्वी को अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम को मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुणे में। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 7 जनवरी 2024 ईस्वी को देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहां पर किया? देखिए यह जनवरी की घटना है, इसीलिए स्वास्थ्य मंत्री यहां पर दिया गया मनसुख मंडाविया, ठीक है। नई लोकसभा जब चुनाव हुआ तो जून में जब रिजल्ट आया तो उसके बाद से नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं JP नड्डा, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो सवाल है कि स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो प्रसादम का उद्घाटन उज्जैन में किया गया है। 85 का आंसर हो जाएगा बी। 5 से 7 जनवरी 2024 तक 3 दिवसीय अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि जयपुर में। 20वें न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन, ठीक है, न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? अहमदाबाद में। 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म पर प्रविष्टियां दर्ज करने में कौन सा राज्य लगातार प्रथम स्थान पर रहा है? तो प्रथम स्थान पर लगातार उत्तर प्रदेश ने अपनी रैंकिंग सुनिश्चित की है। आंसर हो जाएगा इसका बी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
1 दिसंबर 2023 ईस्वी को पुणे में किस मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को। यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भारत के किस नृत्य को हाल ही में शामिल किया है? इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि गरबा। और जब मैं प्रतियोगिता दर्पण डिस्कस कर रहा था तो अभी तक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो यूनेस्को की लिस्ट है उसमें जितने भी शामिल किए गए हैं भारत के जो भी कल्चरल प्रोग्राम वगैरह है तो उन सभी को हमने बताया था। ठीक है, तो गरबा उस लिस्ट में जुट गया है और मेरे ख्याल से यह भारत का 15वां ऐसा सांस्कृतिक कल्चर प्रोग्राम है जिसे शामिल किया गया। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 6 दिसंबर 2023 को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस के द्वारा किस अभियान की शुरुआत की? राष्ट्रव्यापी सीपीआर जन जागरूकता अभियान। 10 दिसंबर 2023, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, 10 दिसंबर 2023 को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका आयोजन पटना में किया गया। 92 का आंसर हो जाएगा ए। डेट आप लोग याद रखेंगे, 10 दिसंबर 2023 से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज नामक पहल का शुभारंभ कब किया? तो 11 दिसंबर 2023 को किया। अब सवाल आएगा कहां से किया? तो झारखंड से किया। 14 दिसंबर 2023 को केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव का शुभारंभ कहां किया? तो नई दिल्ली में। 94 का आंसर हो जाएगा सी। किस देश ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की है? अभी हमने अक्टूबर महीने की प्रतियोगिता दर्पण शॉर्ट नोट्स को डिस्कस किया था तो उसमें हमने बताया था वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट, इसका तीसरा सम्मेलन भारत की मेजबानी में। ठीक है, इसका वर्चुअली आयोजन किया गया, भारत ने इसकी अध्यक्षता की। तीसरी इसकी समिट हुई है, पहला दूसरा की भी अध्यक्षता भारत ने किया। ठीक है, 95 का आंसर बी। किस केंद्रीय मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा और प्रबंधन प्रणाली नियम स्थापित करने का प्रस्ताव रखा? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लड़कियों और लड़कों दोनों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ऑनलाइन जीवन कौशल सीखे के मॉड्यूल CRIII-04 गुड लॉन्च किया है? तो इसे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CII किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है? अच्छा सवाल है। CII भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत कार्य करता है। 98 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 12 सितंबर 2023 को किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो पहली वैश्विक संगोष्ठी नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी। और आज का लास्ट सवाल है, मत्स्य पालन के लिए KCC पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो मत्स्य पालन के लिए KCC पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने नेशनल करेंट अफेयर क्रॉनिकल मैगजीन की 100 महत्वपूर्ण MCQ को हमने डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आप लोग इसे गंभीरतापूर्वक सॉल्व आपने किया होगा और अच्छे खासे संख्या में सवाल आपके सही हुए होंगे। तो इसी प्रकार से आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहें, आप लोग खूब मेहनत करते रहें और प्रीलिम्स की तैयारी में दिन रात आप लोग लगे रहें ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।